नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने सबसे खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई, तो वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इसके पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर हो ही गई पूरे बिहार में मानसून एक्टिव। देखिए, पटना सहित बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विभाग ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां सबसे खतरनाक यानी अति भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है और दक्षिण बिहार के भी कई जिले इसमें शामिल हैं। देखिए, जिन जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक अति भारी बारिश होगी उनमें से शामिल है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और वैशाली, इन सभी जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है। बाकी बचे बिहार के जिलों में मध्यम बारिश तो कहीं हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई। लेकिन मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि बिहार के सभी जिलों में बारिश होने वाली है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। बिहार के साथ नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दिया है। देखिए, कटिहार के बाद अब पूर्णिया में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाकर रख दी है। पूर्णिया में बाढ़ ने प्रचंड विकराल रूप धारण कर लिया है। पूर्णिया से बहने वाली कनकई नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पूर्णिया के अमोर और बेसा प्रखंड में कनकई, महानंदा, परमान, दास और कई नदियां उफान पर है, जिससे पूर्णिया डूब गया है। देखिए, बायसी अनुमंडल अंतर्गत बायसी प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी ने कोहराम मचा दिया। स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि लोग अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों को एक चौकी के ऊपर दूसरा चौकी लगाकर रखे हुए हैं। यहाँ के लोग 2 दिनों से खाना तक नहीं खा पाए हैं और बच्चे भी भूखे हैं। चूल्हे, चौकी सब कुछ डूब गया है। किसी तरह से जुगाड़ लगाकर कुछ लोग खाना बना पा रहे हैं और घर में यदि कुछ सूखा हुआ खाना भी था वो भी बाढ़ के पानी में बह गया। खेतों में लगी धान की फसलें भी गल गया है। मवेशियों का चारा भी बह गया है। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद करने वाला नहीं है। बैसा प्रखंड के इलाके की 3 प्रमुख सड़कें भी बाढ़ के पानी में बह गया है। अब लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर गांव के कुछ लोग बीमार पड़ गए तो वो अस्पताल भी नहीं जा पाएंगे। लोग खाने के सामान लाने के लिए बाजार जाने या मवेशियों का चारा इकट्ठा करने के लिए नावों का सहारा लेने लगे हैं। सरकार पूरी तरह से खामोश बैठी हुई है। कोई भी पूर्णिया के लोगों का मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा है। बिहार में अगले 4 दिनों तक आफत की बारिश होने वाली है। इन 4 दिनों में पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि आसमान से सीधा मौत बरस सकती है। और देखिए, बीते 15 दिनों में बिहार में वज्रपात ने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है। और इस साल बिहार में वज्रपात से अब तक 159 लोग मारे गए हैं। तो इधर बीते 4 दिनों में बिहार में वज्रपात से 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दुख जताया और 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। मौसम खराब रहे तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। बिहार में अगले 4 दिनों का जो समय है वो काफी मुश्किल वाला गुजरने वाला है, क्योंकि पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अतः जरा बच के रहें।
लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। पूर्णिया के साथ अररिया में भी कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, सड़कें डूब गई है, स्कूल जलमग्न हो गए हैं, लोग परेशान हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। लोगों के घरों में कमर भर से भी ज्यादा पानी घुस गया है। बिहार के अररिया जिले में बकरा, परमान व कनकई नदी के उफनाने की वजह से 1 दर्जन से भी अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साथ ही करीब 1 दर्जन स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जरा तस्वीरों में देखिए, अररिया जिले के कई गांवों का हाल इससे भी बुरा हो गया है। पूरा गांव पानी पानी हो गया। चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, बाढ़ के पानी ने हर जगह कोहराम मचा कर रख दी है। और अगर बारिश बंद नहीं हुई तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। कई लोग अपने घर को छोड़कर चले भी गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि स्थिति ऐसे ही रही तो जल्द ही हमें भी घर छोड़ना पड़ सकता है। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। गरीबों के घर नदी में समा गए हैं और ये नदियां सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से तबाही मचाए हुए हैं, जो है नूना, बकरा, परमान, कनकई और लोहंदरा जैसी खतरनाक नदियां। कई लोग मजबूरी में अपने घर को तोड़ रहे हैं, खुद से अपने घर को तोड़ दे रहे हैं ताकि कुछ तो उसका भाग बच सके, और किसी दूसरे स्थान पर तंबू बनाकर रह रहे हैं। कोई पुल के नीचे, कोई किसी सरकारी स्कूल में, कोई पंचायत भवन में, तो कोई किसी तटबंध में शरण लिए हुए हैं। किसी तरह से जान बच जाए, यही यहाँ अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस बीजेपी सरकार के छक्के छुड़ाने के लिए आज फिर से महाजुटान हो रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर फिर से बड़ी बैठक कर रहे हैं। बिहार में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को यानी 2 दिनों की महाबैठक हो रही है। और अब तो विपक्षी पार्टियां और भी मजबूत हो गई है। पटना में तो 15 ही दलों ने बैठक में हिस्सा लिया था, जबकि बेंगलुरु में 24 दल हिस्सा ले रहे हैं। और इस बैठक में फैसला कर लिया जाएगा कि आखिर किन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। यदि विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतती है तो कौन आखिर प्रधानमंत्री बनेगा। साथ ही इस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। और आखिर कैसे चुनाव लड़ा जाए जिससे पीएम मोदी को इस बार हराया जा सके, और क्या क्या रणनीतियां होगी, सभी कुछ आज के बैठक में तय हो सकता है। और बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। बिहार के साथ नेपाल में भयानक बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाकर रख दी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई लोग अपने घर द्वार को खुद ही तोड़ने को विवश हो गए। कई जिलों में हालात इतने खराब है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। चूल्हा चौकी सब कुछ डूब गया, खाना भी नहीं बन पा रहा है। कुछ जिलों में 2 से 3 दिनों तक लोग भूखे हैं। कुछ जिलों में लोग बक्से को काटकर चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाने को विवश हैं। गरीबों के घरों में बारिश का पानी इस कदर तबाही मचाकर रख दिए हैं कि सोने के लिए जगह तक नहीं बचा है। घर में चौकी के ऊपर, खटिया के ऊपर मचान बनाकर रहने को विवश हैं। और जिनके घर में 2-3 चौकियां हैं तो एक चौकी के ऊपर दूसरा बिछाकर उसमें बच्चों को किसी तरह से बचा रहे हैं। हालात देखिए, गरीबों के घर किस तरह से डूबे पड़े हैं। बिहार की कई नदियों में उफान है, जिससे गरीबों की जिंदगियां फिर से नर्क में तब्दील होती हुई दिख रही है। बिहार की बागमती, कमला बलान और महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गंगा नदी भी बक्सर से लेकर भागलपुर तक सभी स्थानों पर तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, भूतही, बलान, खिरोई, पुनपुन समेत तमाम बड़ी नदियों का जलस्तर लगातार खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। महानंदा पूर्णिया में, जबकि बागमती मुजफ्फरपुर में और कमला बलान मधुबनी में लाल निशान के पास बह रही है। तो इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और भागलपुर को अलर्ट किया है। साथ ही पटना में भी गंगा नदी तबाही मचा सकती है।
तो वहीं सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरह से तैनात कर दिया है। बाढ़ की विभीषिका से लड़ने के लिए बिहार सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी किए हुए हैं। बीजेपी वाले जब बिहार में विधानसभा मार्च किए तो बीजेपी वालों को सड़क पर प्रशासन के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। एक बीजेपी नेता को इतना मारा गया कि उनकी जान ही चली गई। साथ ही बीजेपी के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को भी सड़क पर उल्टा उल्टा कर पीटा गया। और अब बड़ी खबर है, देखिए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी मर्डर की साजिश रची गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारे पर पटना के डीएम और एसएसपी ने उनकी हत्या की साजिश रची थी, लेकिन किसी तरह उनकी जान बच गई। सांसद सिग्रीवाल ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया है। साथ ही जेपी नड्डा ने केंद्रीय की जांच टीम को बिहार भेजा था कि आखिर क्या मामला है, जांच किया जाए। तो देखिए जांच टीम ने बड़ा खुलासा किया है कि बिहार सरकार ने बीजेपी नेताओं को मारने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। जांच टीम ने दावा किया कि हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और ये लाठीचार्ज सरकार द्वारा प्रायोजित थी, पहले से ये लोग तय कर रखे थे। और जिस बीजेपी नेता विजय सिंह को पीट पीट कर मार दिया गया है, अब उनके परिजन ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठ बोलने के लिए पुलिस वाले टॉर्चर कर रहे हैं ताकि हम ये कह दे कि विजय सिंह की हत्या लाठीचार्ज से नहीं हुई है। विजय सिंह के बेटे ने कहा है कि पुलिस झूठ बोलने के लिए हमें बराबर टॉर्चर कर रही है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में 1,70,000 जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया है। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति समाप्त करने के खिलाफ पप्पू यादव जी ने सड़क पर प्रदर्शन किया। देखिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ऐलान भी किया है कि 23 जुलाई को ट्रेन का करेंगे चक्का जाम। देखिए डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ पप्पू यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना मसूरी मार्ग NH30 को पूरी तरह से जाम कर धरना दिया। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि जब तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तब तक इनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि आगामी 23 जुलाई को कार्यकर्ता ट्रेन का चक्का जाम करेंगे, जिसका जवाब बिहार सरकार को देना होगा। पप्पू यादव बोले कि बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है, जिसे हम बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। देखिए एनडीए की बैठक में शामिल होंगे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। बीजेपी ने इन्हें निमंत्रण पत्र भेजा है और अब उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेज दिया गया। साथ ही मुकेश सहनी को भी बीजेपी वाले निमंत्रण पत्र भेज सकते हैं एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि अब जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी के सीजन में सब्जी में यदि सबसे ज्यादा कुछ महंगा है तो वो है टमाटर। और टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी खबर आ रही है कि अब बिहार में सस्ते दर पर मिलेंगे टमाटर। अब पूरे प्रदेश में 40 जगहों पर सस्ते दरों पर टमाटर बेचा जाएगा। ग्राहकों को 90 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर उपलब्ध करवाया जाएगा।